अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा है। मेल इनफर्टिलिटी सीरीज़ की ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करना शुरू करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में, यानी कि उन कपल्स के बारे में जिनको प्रेगनेंसी नहीं होती और उनमें खसूसन हस्बैंड के मसाइल निकलते हैं, क्योंकि ये बहुत एक आम मसला है जिसकी वजह से कपल्स कंसीव नहीं कर पाते। ऑन एवरेज अगर हम 10 कपल्स देखें जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, उनमें से 3 या 4 कपल्स ऐसे होंगे जिनमें हस्बैंड का मसला होगा। तो इसलिए मुझे लग रहा था कि एक बहुत अहम मसला है जिस पे हमें बात करनी चाहिए। मेल इनफर्टिलिटी की ये सीरीज की मेरी फर्स्ट वीडियो है और इसके बारे में खसूसन हम बात करेंगे सीमन एनालिसिस के बारे में। एक कपल जिसकी शादी को 1 साल या उससे ज्यादा हो जाए और अगर उनको प्रेगनेंसी ना हो तो उसमें हस्बैंड का सीमन एनालिसिस कराया जाता है। सीमन एनालिसिस एक बेसिक टेस्ट है जिससे एक कपल की इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया जाता है और सबसे अहम इसमें यह होता है कि ये टेस्ट आप कहाँ से कराएंगे। सीमन एनालिसिस आप एक वेल रिप्यूटेड आईवीएफ लैब से कराएं, जहां पे एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट या एक एंड्रोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के नीचे आपके सीमन को चेक करें और प्रॉपरली जरासीम को काउंट करके उनकी हरकत और जिसामत को देख के रिपोर्टिंग की जाए। आमतौर पर जो पैथोलॉजी लैब्स होती हैं जहाँ पे बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, वहाँ पे सीमन टेस्टिंग सही तरह नहीं की जाती क्योंकि वो मशीन बेस्ड टेस्टिंग होती है। अलबत्ता एक आईवीएफ लैब में एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट या एक एंड्रोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के नीचे देख के आपके स्पर्म्स की प्रॉपर रिपोर्टिंग करेगा। अगर आपने सीमन एनालिसिस कराया है तो नॉर्मल सीमन सैंपल क्या होता है? एक नॉर्मल सीमन सैंपल वो होता है जिसके अंदर कुछ क्राइटेरियाज मीट करने जरूरी होते हैं। सीमन एनालिसिस से पहले कम से कम 72 आवर्स की एब्स्टिनेंस यानी कि 72 घंटे का परहेज होना जरूरी है। उसके बाद एक बहुत अहम बात यह है कि जब आपने सीमन टेस्ट दिया तो 1 घंटे के अंदर अंदर उस सीमन का टेस्ट होना भी जरूरी होता है। कई दफा कपल्स हमारे से ये पूछते हैं कि क्या हम सैंपल घर से ला सकते हैं, तो इसका जवाब ये होता है कि आप घर से ला तो सकते हैं एक सैंपल, लेकिन आपने ये मेक श्योर करना है कि वो 1 घंटे से पहले लैब में पहुंच जाए। और सबसे अहम बात जो कि कंट्रोल करनी मुश्किल होती है वो ये है कि जब आप अपना टेस्ट लेके आए तो उसको बॉडी टेम्परेचर पे उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है, जो कि आमतौर पर पॉसिबल नहीं होता। अब जैसा अगर हम लाहौर की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो अमूमन या तो बहुत गर्मी होती है या बहुत सर्दी होती है, वो बॉडी टेम्परेचर के साथ मैच नहीं करती। इसलिए घर पे जो है वो सैंपल कलेक्शन आइडियल नहीं है। बेहतर यही होता है कि आप एक लैब सेटिंग में जाएं और वहीं पे अपनी जो है वो सैंपल को दें ताकि फौरन उसको बॉडी टेम्परेचर पे रखा जा सके और 1 घंटे के अंदर अंदर उसको असेस किया जा सके। सीमन पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो WHO के मुताबिक एक नॉर्मल सीमन सैंपल वो होता है जिसके अंदर वॉल्यूम सीमन का कम से कम 1.5 ml हो या उससे ज्यादा हो। दूसरी बात, अगर इसके अंदर जरासीम का नंबर यानी कि कॉन्सेंट्रेशन को देखा जाए तो कम से कम 15 मिलियन पर ml होनी चाहिए, यानी कि स्पर्म के हर ml के अंदर कम से कम 15 मिलियन स्पर्म्स का होना जरूरी है और पूरे सीमन सैंपल के अंदर कम से कम 39 मिलियन स्पर्म्स का होना जरूरी है, तब वो एक नॉर्मल सीमन सैंपल कहलाएगा। अगर जरासीम की हरकत या मोटिलिटी की बात की जाए तो जरासीम की हरकत कम से कम 42% होनी चाहिए, जिसमें एक्टिव मोटिलिटी, प्रोग्रेसिव एक्टिव मोटिलिटी कम से कम 30% होनी चाहिए, तो ये एक नॉर्मल सीमन सैंपल होगा। और लास्टली अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें यानी कि जरासीम की जिसामत, तो कम से कम 4% होनी चाहिए। तो WHO क्राइटेरिया को अगर हम समराइज करें तो सीमन का वॉल्यूम कम से कम 1.5 ml, स्पर्म्स का कॉन्सेंट्रेशन कम से कम 15 मिलियन, टोटल नंबर ऑफ स्पर्म्स एक सीमन सैंपल के अंदर कम से कम 39 मिलियन, टोटल मोटिलिटी 42%, जिसमें एक्टिव मोटिलिटी कम से कम 32% और नॉर्मल मॉर्फोलॉजी यानी कि जरासीम की नॉर्मल जिसामत कम से कम 4%। अगर इस क्राइटेरिया को आपका सीमन सैंपल मीट करता है तो वो एक नॉर्मल सीमन एनालिसिस है। अगर आपने एक अच्छी लैब से कराया है तो फिर वो एक वेल रिप्यूटेड रिपोर्ट है और फिर आप उसके ऊपर ट्रस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो पे कमेंट करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो वो भी आप कमेंट्स पे लिख सकते हैं। थैंक यू।